हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एंड सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। क्या क्या पढ़ना होगा? सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एंड सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। अब सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में मेरे को क्या करना बोलते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में मेरे को बोला जाता है कि सेल्स या डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाओ एंड क्रेडिटर्स लेजर या फिर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। तो ये बनाना होता है इन जनरल लेजर सेल्स और डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर या फिर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये होता है नॉर्मल वाला सिचुएशन जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे डेटर्स अकाउंट बनाते थे, नॉर्मल जैसे हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे, एग्जैक्ट वैसे हम लोग को बनाना होगा। बट अगर ऐसा बोला जाता है इन सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाओ या फिर इन परचेज लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाओ, तब क्या करेंगे हम लोग? ऑपोजिट वाला चीज में चले जाएंगे। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? जो डेटर्स अकाउंट में डेबिट में होता था वो इस अकाउंट में क्रेडिट में हो जाएगा, जो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट में होता था वो क्रेडिट में हो जाएगा। मतलब हम लोग डेबिट वाला चीज को क्रेडिट में लिख देंगे और क्रेडिट वाला चीज को डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में क्या हो रहा है? इन द बुक्स ऑफ, मैं बिजनेस का बुक्स में करने वाला हूँ, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे बिजनेस का नाम आ जाएगा। ठीक है, इन जनरल लेजर या फिर जनरल लेजर का और एक नाम क्या है? नॉमिनल लेजर। ठीक है, जनरल लेजर का और एक नाम क्या है? नॉमिनल लेजर है। तो जनरल लेजर या फिर नॉमिनल लेजर, सेल्स और डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये देख के मेरे को समझ में आ गया कि ये वाला चीज़ नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो डेबिट में होगा वो डेबिट साइड में होने वाला है और जो क्रेडिट में होता है वो क्रेडिट साइड में होने वाला है डेटर्स अकाउंट में। डेटर्स अकाउंट वन टाइप ऑफ एसेट है, मतलब एसेट का डेबिट बैलेंस होने वाला है। ठीक है, और तो डेबिट बैलेंस अगर है तो एसेट जब भी बढ़ेगा हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, और एसेट जब भी घटेगा हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में पोस्ट करने वाले। तो डेटर्स अकाउंट कैसे इंक्रीज होता है? अगर मैं क्रेडिट में सेल करता हूँ तो डेटर्स अकाउंट इंक्रीज होता है। तो क्रेडिट सेल्स कहाँ पे आ जाते हैं? डेबिट साइड में आ जाते हैं। एंड जब भी डेटर्स से मेरे को पैसा रियलाइज होगा, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं? उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट करने वाले हैं, बिकॉज उसके कारण क्या हो जाता है? डेटर्स कम हो जाते हैं। या फिर मेरे ऊपर और एक ऑप्शन है कि क्या ऑप्शन है? मैं जर्नल के साथ भी सोच सकता हूँ कि जर्नल क्या होने वाला है, उस जर्नल के हिसाब से मैं पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये नॉर्मल वाला सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन मतलब डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। तो ये जो नॉर्मल वाला सिचुएशन है कैसे समझ में आएगा? अगर इन जनरल लेजर सेल्स या डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना बोलता है तो ये नॉर्मल वाला सिचुएशन है। तो ऑपोजिट वाला सिचुएशन कौन सा हो जाएगा? अगर तुमको बोला जाता है इन सेल्स या डेटर्स लेजर जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, ये हो जाता है तुम्हारा ऑपोजिट वाला सिचुएशन। ऑपोजिट वाला सिचुएशन मतलब जहाँ पे सेल्स और डेटर्स लेजर में मेरे को क्या बनाने बोल रहे हैं? जनरल लेजर या फिर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये ऑपोजिट वाला सिचुएशन है। क्लियर? ठीक है, तो पहले हम लोग नॉर्मल वाला सिचुएशन कर लेंगे। नॉर्मल सिचुएशन अगर किसी को पता है वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट वाला सिचुएशन कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल में जो डेबिट साइड में होता था, ठीक है, वही ऑपोजिट में क्रेडिट साइड में होने वाला है। क्लियर हो गया? और नॉर्मल में जो क्रेडिट साइड में होता था वो ऑपोजिट में क्या पे होने वाला है? डेबिट साइड में होने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले नॉर्मल वाला सिचुएशन देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि डेटर्स लेजर मतलब डेटर्स अकाउंट एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट का नॉर्मली क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आने वाले? डेबिट साइड में आने वाले। तो हम लोग लिखने वाले क्या? टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेबिट बैलेंस। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोलते हैं तो डेटर्स का क्या बैलेंस होने वाला है? डेबिट बैलेंस होने वाला है, लिख देना डेबिट साइड में। क्लियर? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाता है ये क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं? बाई बैलेंस बीडी लिखने वाले, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस लिखने वाले। क्लियर? तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में। डन। फिर हम लोग लिखने वाले क्या? ईयर एंड लिखेंगे 31 मार्च। जो भी तुम्हारा ईयर एंड रहेगा 31 मार्च अगर है तो 31 मार्च, अगर 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर लिख लेना। उसके बाद क्या करना? उसके बाद डेटर्स में जैसे डेटर्स कब इंक्रीज होता है? थ्रू क्रेडिट सेल्स। तो अगर क्रेडिट सेल्स हुआ तो हम लोग डेटर्स अकाउंट में कहाँ पे पोस्ट कर देंगे? डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। डेटर्स अकाउंट के कहाँ पे पोस्ट कर देंगे? डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। क्लियर? जर्नल क्या होता है क्रेडिट सेल्स का? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसीलिए हम लोग क्या किए? डेटर्स अकाउंट में टू सेल्स या टू क्रेडिट सेल्स हम लोग लिख लिए। अब डेटर्स से अगर पैसा रियलाइज होगा
तो डेटर्स कम हो जाएगा, और कम जब हो जाएगा हम लोग कहाँ पे पोस्ट करने वाले इसको, क्रेडिट साइड में पोस्ट करने वाले। क्लियर? जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बी आर रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये सब के कारण क्या हो सकता है, तुम्हारा डेटर्स कम हो सकता है। और डेटर्स कम होगा तो हम लोग कहाँ से साइड में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसका जर्नल क्या होता है, कैश रिसीव का जर्नल क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसलिए डेटर्स अकाउंट में बाई कैश। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसलिए बाई बैंक या बाई चेक। बी आर रिसीव होगा तो बी आर टू डेटर्स, तो बाई बी आर। तो जब भी डेटर्स कम हो जाएगा हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे कैश कभी भी डिजोनर नहीं हो सकता है, बट चेक या फिर बी आर डिजोनर हो सकता है। डिजोनर का मतलब पैसा नहीं मिला, डेटर्स के पास से पैसा नहीं मिला। तो जब पैसा नहीं मिलता है फिर से मेरे को डेटर्स को बढ़ाना होगा, इसलिए क्या करना होगा, इन दोनों को फिर से ऑपोजिट साइड में, मतलब जिस साइड में डेटर्स बढ़ता है उस साइड में लिख देना होगा। क्लियर? क्योंकि डेटर्स से फिर से मेरे को पैसा लेना है। क्लियर? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स टू चेक कर देंगे, डेटर्स टू बी आर कर देंगे एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक और बी आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, चेक डिसऑनर्ड एंड बी आर डिसऑनर्ड। ओके, नेक्स्ट वाला चीज आता है बी आर के साथ एंडोर्स बी आर। ओके, एंडोर्स बी आर का कंसेप्ट क्या होता है, एंडोर्स बी आर का कंसेप्ट होता है, सपोज तुम्हारे पास कोई बी आर है, तुम उस बी आर को किसी दूसरे पर्सन को दे दिए, तो इसको बोला जाता है एंडोर्समेंट। मतलब मेरे पास एक बी आर था, वो बी आर मैं एक्स को दिया, एक्स वाई को दिया, वाई जेड को दिया, ये होता है एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट के कारण हम लोग कोई भी जर्नल पास नहीं करते, एंडोर्समेंट के कारण हम लोग कोई जर्नल पास नहीं करते। कहाँ पे पास नहीं करते हम लोग, डेटर्स में कोई भी जर्नल पास नहीं करते एंडोर्समेंट के लिए। बट अगर वही एंडोर्स बी आर अगर डिसऑनर्ड होता है, वही एंडोर्स बी आर अगर डिसऑनर्ड होता है, हम लोग क्या करते, उसको एंट्री पास करते। तो उस टाइम में क्या होता है, जहां पे डिसऑनर्ड वाला चीज आता है वहां पे हम लोग क्या करते, डिसऑनर्ड वाला चीज लिख देते हैं। जहां पे डिसऑनर्ड वाला चीज आता है, चेक डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड का भी लिख देंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो एंडोर्स बी आर का एंट्री डेटर्स लेजर में नहीं होता है, बट एंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड के एंट्री डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में होता है, एंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड। उसके बाद हम लोग क्रेडिट सेल्स किए, उस क्रेडिट सेल्स से कुछ रिटर्न आया, तो वो रिटर्न कहाँ पे पोस्ट कर देंगे हम लोग, इस साइड में पोस्ट कर देंगे, बिकॉज वो डेटर्स कम हो जाता है। डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दिए, डेटर्स कम हो गया, हम लोग इस साइड में पोस्ट कर देंगे। डेटर्स बैड डेट किया, पैसा नहीं दिया, यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर या सेटअप वाला चीज़ होगा तो यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, क्योंकि डेटर्स इसके कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देंगे। डन। फिर जब हम लोग अभी कैश रिफंड होगा, ज़्यादा कैश दे दिए, उसके बाद कैश रिफंड आ रहा है, ठीक है, उसको वो ज़्यादा कैश दे दें, मैं क्या किया, कैश रिफंड किया, तो कैश रिफंड क्या होगा, उसका ऑपोजिशन में आ जाएगा। डेटर्स से अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। डेटर्स अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो नोटिंग चार्जेस हम लोग डेटा से लेंगे, तो डेटा बढ़ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कोई भी सैलरी चार्जेस हम लोग डेटा से लेंगे तो सैलरी चार्जेस के कारण डेटर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले। दैट मीन्स मोटा मोटी जब भी डेटर्स बढ़ेगा हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट करने वाले हैं, और जब भी डेटर्स घट जाएगा हम लोग क्रेडिट साइड में उसको पोस्ट करने वाले। क्लियर? इसके बाद हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा। क्लोजिंग बैलेंस लिखने का क्या है, टू बैलेंस सीडी एंड बाई बैलेंस सीडी। यहाँ पे बहुत जन का कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे ये वाला डेबिट साइड है, तो यहाँ पे सर क्या डेबिट बैलेंस होने वाला है, ये साइड तो सर क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे क्या क्रेडिट बैलेंस होने वाला है? जी नहीं, क्या होने वाला है, डेबिट साइड में हम लोग लिखने वाले क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस एंड क्रेडिट साइड में लिखने वाले क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। इसका लॉजिक क्या है, जब ये बैलेंस हम लोग नेक्स्ट ईयर में पोस्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड में चला जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और नेक्स्ट ईयर में ये जो डेबिट बैलेंस है वो इस साइड में चला आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, बिकॉज ये डेबिट साइड में आ जाते हैं। डन। अभी जो हम लोग बी आर एंडोर्स का बात किए थे, वो डेटर्स को सेल किए, उसके बाद बी आर मिला, उस बी आर को हम लोग एंडोर्स किए किसी क्रेडिटर्स को, एंड उसके बाद डेटर्स बी आर क्या हो गया, एंडोर्स जो हुआ था वो डिसऑनर हो गया था। उस टाइम में ये बी आर कट जाता है, तो बचा हुआ है क्या है, क्रेडिटर्स और डेटर्स। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स को डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज इसके कारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंडोर्स बी आर के ऑपोजिट एंट्री हम लोग को पास करना होता है जो डिसऑनर्ड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स बढ़ गया एंड टू क्रेडिटर्स, तो इसीलिए एंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड का एंट्री डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर में होता है। क्लियर? बट एंडोर्स का एंट्री डेटर्स अकाउंट में नहीं होता है, खाली क्रेडिटर्स अकाउंट में होता है, याद रहेगा ये चीज़। बी आर एंडोर्समेंट डेटर्स अकाउंट में नहीं होता है, बट क्रेडिटर्स अकाउंट में होता है।
एंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड, दोनों अकाउंट में ही होने वाला है, डेटर्स में भी होने वाला है और क्रेडिटर्स में भी होने वाला है। ये वाला जो हम लोग फॉर्मेट डिस्कस किए, ये वाला फॉर्मेट था नॉर्मल फॉर्मेट, मतलब जैसे डेबिट डेटर्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और डेटर्स घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। ये नॉर्मल वाला तुम्हारा फॉर्मेट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वाला फॉर्मेट हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका ऑपोजिट वाला फॉर्मेट करेंगे। ऑपोजिट मतलब सर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट, सेल्स लेजर में हम लोग को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इन सेल्स लेजर, जनरल लेजर या फिर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोग जो किए थे, डेबिट साइड में हम लोग क्या पोस्ट किए थे, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। यही वाला चीज जब ऑपोजिट वाला सिचुएशन होगा हम लोग कहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में पोस्ट किए। क्लियर, ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट, जो क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्ट किए थे, ठीक है, जो क्रेडिट साइड में पोस्ट किए थे हम लोग कहाँ पे पोस्ट कर दिए उसको, डेबिट साइड में पोस्ट कर दिए, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, मतलब डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, ठीक है। डेबिट वाला चला जाएगा क्रेडिट साइड में और क्रेडिट साइड वाला चीज चला जाएगा डेबिट साइड में। अब हम लोग यहाँ पे लिखे थे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज इन जनरल लेजर लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखे थे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज इन जनरल लेजर लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सेल्स लेजर में, इन सेल्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाले, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बाई सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दैट मीन्स इन सेल्स लेजर होगा तो यहाँ पे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, यहाँ पे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। बट जब यहाँ पे जनरल लेजर होगा तो यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होने वाले हैं। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी, जो भी हम लोग डेबिट साइड में लिखे थे उस सारा चीज को हम लोग उठा के कॉपी करके, ठीक है, पेस्ट कर देंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। एंड जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था सारा आइटम्स, वो क्रेडिट साइड का आइटम हम लोग कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट कर देंगे, डेबिट साइड में पेस्ट कर देंगे। क्लियर, एक बार देख लो, क्रेडिट सेल्स, चेक डिसऑनर्ड, बियर डिसऑनर्ड, एंडोर्स बियर डिसऑनर्ड, कैश रिफंड, इंटरेस्ट, नोटिंग, सन्डी चार्जेस, ये सारा का सारा कहाँ पे आ गया, क्रेडिट सेल्स, चेक, बीआर, एंडोर्स, कैश रिफंड, इंटरेस्ट चार्ज, नोटिंग चार्जेस, सन्डी चार्जेस, सब कुछ क्रेडिट साइड में आ गया ऑपोजिट के केस में। फिर यहाँ पे जो कैश रिसीव, चेक रिसीव, बीआर रिसीव, रिटर्न, डिस्काउंट, बैड डेट, ट्रांसफर, ये सब था, ये सारा चीज कहाँ पे आ गया, तुम्हारा डेबिट साइड में आ गया। अब यहाँ पे बैलेंस भी तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, ये वाला टू बैलेंस बाई बैलेंस में चला जाएगा, ये बाई बैलेंस टू बैलेंस में आ जाएगा। तो बाई बैलेंस वाला टू बैलेंस में आ गया एंड टू बैलेंस वाला बाई बैलेंस में आ गया। तो ये हुआ तुम्हारा ऑपोजिट वाला सिचुएशन, जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम इन सेल्स लेजर, ठीक है, जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो। अब एक चीज याद रखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर हो जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट उसका सेपरेट अकाउंट होता है। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का चीज डेटास अकाउंट में नहीं आता है, उसका बैलेंस डेटास अकाउंट में नहीं आता है, प्रोविजन का बैलेंस चला जाएगा तुम्हारा प्रोविजन अकाउंट में। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये वाला चीज अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, ये वाला सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर लिए, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, तो अब हम लोग क्रेडिटर्स लेजर में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्रेडिटर्स लेजर में क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस का नाम, ठीक है। उसके बाद इन जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर हम लोग क्या बनाएंगे, परचेस का और एक नाम क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेटर्स आता था तुम्हारा आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, डेटर्स कैसे आता है, आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। बट क्रेडिटर्स कैसे आता है, आउट ऑफ क्रेडिट परचेस। क्रेडिटर्स कैसे आता है, आउट ऑफ क्रेडिट परचेस, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज में क्या होने वाले हैं, हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ओपनिंग डेट लिखने वाले एंड ओपनिंग डेट लिखने वाले। उसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले, यहाँ पे क्रेडिटर्स में तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स में क्या होने वाला है, क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। तो उसका क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी होने वाले हैं, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। याद क्या रखना है, यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर डेटर्स होता है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, बट क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सर क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, इसका लॉजिक है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है इसीलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स क्या है, मेरा लायबिलिटी है इसीलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होने वाला है, याद रहेगा ये चीज। तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्रेडिट बैलेंस पोस्ट कर देंगे, डन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में डेबिट वाला पोस्ट कर देंगे। तो अगर ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का तो हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाता है
क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करने वाले हैं, और क्रेडिटर्स अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में पोस्ट करने वाले हैं। सर क्यों ऐसा है? बिकॉज क्रेडिटर्स तुम्हारा है लायबिलिटी, और लायबिलिटी एज पर मॉडर्न रूल्स इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। इसीलिए लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और लायबिलिटी घटेगा तो हम लोग डेबिट कर देंगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन। अब हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स कैसे इंक्रीज होगा। और ये वाला चीज़ तो तुम लोग को पता है, टू इन जनरल लेजर है, मतलब यहाँ पे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट हो जाएगा, यहाँ पे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे डेटस लेजर में भी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्रेडिटर्स कैसे इंक्रीज होगा? थ्रू थ्रू क्रेडिट परचेज। थ्रू क्रेडिट परचेज इंक्रीज होने वाला है, मतलब क्रेडिट परचेज जब होगा तब क्रेडिटर्स इंक्रीज होता है। जर्नल क्या होता है क्रेडिट परचेज का? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स में बाई परचेज लिखते हैं। क्रेडिटर्स में क्या करते हैं, बाई परचेज लिखते हैं। मतलब क्रेडिटर्स इस साइड में होगा तो इंक्रीज होने वाला है, और क्रेडिटर्स इस साइड में होगा तो डिक्रीज होने वाला है। तो क्रेडिटर्स डिक्रीज कैसे होगा सर? क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट कर दिए, तो जितना परचेज किए उसके बाद हम लोग क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट कर दिए, तो क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू कैश पेड, टू चेक इशूड, टू बीपी एक्सेप्टेड। ऐसे करके हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। जहां पर डेटर्स में था कैश रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, बीआर रिसीव्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश पेड, चेक इशूड, बीपी एक्सेप्टेड। कैश तो डिजोनर नहीं हो सकता है, बट चेक या बीपी डिजोनर हो सकता है। जब ऐसा होगा फिर से हम लोग को क्रेडिटर्स को बढ़ाना होगा। इस टाइम में क्या करना होगा, चेक एंड बीपी डिजोनर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बीपी डिजोनर और चेक डिजोनर, बीपी डिजोनर और चेक डिजोनर। और क्या याद रखना होगा, मैं बताया था एंडोर्स बियर डिजोनर डेटर्स में भी आता है, क्रेडिटर्स में भी आता है। क्लियर? तो जैसे बीपी डिजोनर हम लोग क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, सॉरी बीपी डिजोनर जैसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे एग्जैक्ट वैसे हम लोग को क्या करना होगा, जो एंडोर्स बियर डिजोनर हुआ वो भी हम लोग को कहां पे लिखना होगा, क्रेडिट साइड में लिखना होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, यहां पे एक चीज और याद रखना होगा। कौन सा चीज सर? बी आर एंडोर्स यहां पे आता है। क्लियर? बी आर एंडोर्स वाला चीज यहां पे आता है। मेरे पास कोई बी आर था, मैं उसको एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स घट जाएगा, तो बी आर एंडोर्स यहां पे आने वाले हैं। बट सर बी आर एंडोर्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है। बी आर एंडोर्स ओनली क्रेडिटर्स अकाउंट में, डेबिट साइड में आता है। बट एंडोर्स बी आर डिजोनर्ड डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट दोनों में ही आता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, रिटर्न आउटवर्ड हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। रिटर्न आउट इनवर्ड जैसे था वहाँ पे सेल्स रिटर्न में, वैसे ही रिटर्न आउटवर्ड जब होगा, परचेज किए थे, खराब माल निकला, डिफेक्टिव माल आया, मैं उसको रिटर्न कर दिया। क्रेडिटर्स हम लोग को डिस्काउंट दिए, कम पैसा पेमेंट करना होगा। ट्रांसफर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ट्रांसफर वहाँ पे था बाइक ट्रांसफर, यहाँ पे टू ट्रांसफर हो जाएगा। और कोई भी अगर अलाउंसेस रिसीव होगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद टू बैलेंस सीडी कर देंगे, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज ये वाला क्रेडिट साइड में चला जाएगा और ये वाला डेबिट साइड में आ जाएगा, इसीलिए बाई बैलेंस, बाई क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। ऐसे करके हम लोग को क्या बनाना होगा, इन जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर में परचेज या फिर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये होने के बाद हम लोग क्या करने वाले, ये होने के बाद हम लोग इसका ऑपोजिट वाला जितने वाले। सर ऑपोजिट क्या होता है, जब हम लोग इन परचेज या क्रेडिटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे, उस टाइम हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑपोजिट कर रहे हैं हम लोग इसको। तो क्या होने वाले हैं, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 इन परचेज और क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर या फिर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे जब परचेज हुआ तो हम लोग परचेज कर देंगे, यहाँ पे परचेज कर देंगे, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में परचेज बोला तो परचेज लिखना, क्वेश्चन में क्रेडिटर्स बोलेगा तो क्रेडिटर्स लिखना। परचेज ऑब्लिक क्रेडिटर्स नहीं लिख के आना। क्रेडिटर्स लेजर अगर बनाने बोला तो क्रेडिटर्स लिखना, अगर परचेज बोल रहे तो परचेज लिखना। मैं इसके बाद वाला, इसके बाद ये फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद मैं सम्स करवाऊंगा, जो भी क्लास में सम्स करवाए उसको रिविजन करवाऊंगा, फिर जो भी ईयर वाला क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख लूंगा। ठीक है, जो भी ईयर में आया था, मैं ईयर 2000 से 2025 वाला, 2000 से 2024 वाला ईयर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल 25 साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसका हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्स वीडियो रहेगा, वन शॉट, जिसमें पूरा चीज़ डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग ऑपोजिट वाला चीज़ कैसे करते हैं। जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे सेल्स लेजर में, एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे होने वाला है। सेम चीज़ मतलब डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में।
तो यहाँ पे जो डेबिट साइड में था वो सारा का सारा डेबिट साइड वाला चीज कहाँ पे हो गया, क्रेडिट साइड में चला गया। सर समझ में आया कि नहीं आया, इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो? एक बार देख लो, टू बैलेंस बीडी था, बाई बैलेंस बीडी कर दिए, कैश पेड, चेक इशूड, बीपी एक्सेप्टेड, बीआर एंडोर्स, सब देखो यहाँ पे हो गया क्रेडिट साइड में। एंड सेम यहाँ पे जो भी तुम्हारा था क्रेडिट साइड में वो सारा चीज कहाँ पे आ गया, डेबिट साइड में आ गया। दैट मीन्स पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे, डेबिट कॉपी क्रेडिट में पोस्ट करोगे, क्रेडिट कॉपी डेबिट में पोस्ट करोगे, ऑपोजिट हो जाएगा। सेम यहाँ पे टू बैलेंस सीडी था, ये बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, ये बाई बैलेंस सीडी था, ये टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। बाई बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, एंड टू बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। ये हम लोग डिस्कस क्या कर लिए, ये हम लोग डिस्कस कर लिए फॉर्मेट कैसे होता है तुम्हारा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लेजर का, जब हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम करते हैं। तो ये वाला हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम कर लिए। इसके बाद सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम आता है, उसका फॉर्मेट में क्या होता है, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में खाली 2 बार ही क्वेश्चन आया हुआ था। सेक्शनल बैलेंसिंग में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार आया था 2001 में और दूसरा बार आया था तुम्हारा 2010 में। एक बार तुम्हारा आया था 2001 में डेटस करने बोला था, एक बार आया था तुम्हारा 2001 में डेटस करने बोला था, और एक बार तुम्हारा आया था क्रेडिटर्स करने बोला, ठीक है। इसके बाद एक बार क्या बोला, क्रेडिटर्स करने बोला, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या करने वाले हम लोग, सेक्शनल बैलेंसिंग में इन जनरल लेजर टोटल डेटा या फिर सन्डी डेटर्स अकाउंट करने बोल रहेगा, या फिर टोटल सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट करने बोलेगा। मतलब टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जब करने बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, सेक्शनल बैलेंसिंग है। कैसे समझ में आएगा सर सेक्शनल बैलेंसिंग, क्वेश्चन में बोला रहेगा इन जनरल लेजर टोटल डेटर्स अकाउंट बना लो, इन जनरल लेजर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ। कैसे होने वाला है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट होने वाला है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। डेटर्स में जैसे हम लोग डिस्कस किए एग्जैक्ट सेम चीज़ वहाँ पे होने वाला है, एंड क्रेडिटर्स में जैसे डिस्कस किए हम लोग एग्जैक्ट सेम चीज़ हम लोग क्रेडिटर्स में डिस्कस करने वाले, ठीक है, टोटल क्रेडिटर्स में। तो क्या है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आने वाला है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आने वाला है, सेल्स होगा तो टू क्रेडिट सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, कैश रिसीव हुआ तो बाई कैश, बी आर रिसीव हुआ तो बाई बी आर रिसीव्ड, रिटर्न हुआ तो बाई रिटर्न, बाई डिस्काउंट अलाउड, बाई बैड डेट, बाई 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 करके लिखते जाना होगा। यहाँ पे वही टू जनरलाइज एडजस्टमेंट अकाउंट, बाई जनरलाइज एडजस्टमेंट अकाउंट लिखने का कोई भी जरूरत नहीं होता। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बाई 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 टू 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 करके रख देते हैं, ठीक है। बाई बैड डेट, उसके बाद बाई टोटल क्रेडिटर्स, ठीक है, उसके बाद बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा तो बाई टोटल क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ट्रांसफर या सेट ऑफ। अगर यही चेक डिजोनर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे चेक डिजोनर हो गया, अगर बी आर डिजोनर तो बी आर डिजोनर, अगर इंडोर्स बी आर डिजोनर तो इंडोर्स बी आर डिजोनर। एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट जैसे डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं डेबिट, क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। क्लियर, क्लियर, डन। उसके बाद नोटिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री चार्जेस, ये सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस सी डी एंड बाई बैलेंस सी डी, यही वाला चीज़ यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, यही वाला चीज़ यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। ये टोटल डेटर्स अकाउंट है, कुछ नहीं, जैसे सेल्फ बैलेंसिंग में है वैसे ही है, बट यहाँ पे टू जनरल लेजर बाई जनरल लेजर जिसमें नहीं होता है, एंड डैश डैश करके लिखते नहीं है हम लोग, बाई बाई करके पूरा लिखते जाते हैं जैसे डेटर्स अकाउंट हम लोग बनाते थे। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या होने वाला है, एग्जैक्ट सेम जैसे हम लोग डेटर्स में बोले थे। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से पोस्ट होने वाले हैं, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में अगर है तो डेबिट साइड में पोस्ट होने वाले हैं। क्रेडिट परचेज है तो बाई क्रेडिट परचेज, पैसा पेमेंट किए तो टू कैश पेड, टू चेक इशूड, बीपी पेमेंट किए तो बीपी एक्सेप्ट किए तो टू बीपी एक्सेप्टेड। अब बीआर इंडोर्स किए तो टू बीआर इंडोर्स, रिटर्न किए तो हम लोग टू रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव हो तो टू डिस्काउंट रिसीव, अगर ट्रांसफर हुआ तो हम लोग ट्रांसफर टू डेटर्स अकाउंट, और टू बैलेंस सीडी। अब यही वाला चीज़ अगर डिजोनर हो जाता तो हम लोग इस साइड में पोस्ट करने वाले, जैसे बीपी डिजोनर्ड, चेक डिजोनर्ड, इंडोर्स बीआर डिजोनर्ड, सब लोग हम लोग यहाँ पे पोस्ट करने वाले। इंटरेस्ट चार्ज करे क्रेडिटर्स बाई इंटरेस्ट चार्ज, सन्ड्री चार्जेस चार्ज करे क्रेडिटर्स बाई सन्ड्री चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे डैश डैश करके टू जनरल लेजर बाई जनरल लेजर नहीं लिख के बाई बाई करके हम लोग लिखते जाते। ये हुआ तुम्हारा फॉर्मेट सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग का।